लाल सागर सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है। यह यूरोप को अरब देशों से जोड़ता है। यूरोपीय देशों से जहाज भूमध्य सागर होते हुए स्वेज कैनाल के जरिए लाल सागर में दाखिल होते हैं। इससे आगे कार्गो शिप अदन की खाड़ी पार करके अरब सागर में एंट्री लेते हैं और वहां से हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरते हुए फारस की खाड़ी से अरब मुल्कों तक पहुंचते हैं। और ईरान से इराक, फारस की खाड़ी, यूएई, बहरीन और कुवैत पर हमले जारी हैं। लेकिन अचानक ईरान ने समुद्र में खलबली मचाना शुरू कर दिया। समुद्र में ईरान ने हमले करके पूरी दुनिया को डरा दिया है। सिर्फ हॉर्मुज ही नहीं बल्कि फारस की खाड़ी में इराक के करीब भी हमला किया। इराक के करीब 2 तेल टैंकर पर हमला किया। दोनों में हमले के बाद आग लग गई। यहां सेफ सी विष्णु नाम के टैंकर को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 11 मार्च को इराक के बसरा के पास हमला हुआ। यह जहाज अमेरिकी स्वामित्व वाला था और मार्शल आइलैंड्स के झंडे के तहत चल रहा था। दुखद खबर यह है कि इसमें एक भारतीय क्रू सदस्य की मौत हो गई। इसके अलावा यूएई के करीब भी एक कार्गो जहाज पर हमला किया गया। ईरान ने जिम्मेदारी तो नहीं ली, लेकिन यूएई के करीब एक कंटेनर जहाज पर प्रहार हुआ। हमले के बाद जहाज में आग लग गई। हॉर्मुज स्ट्रेट में थाईलैंड के जहाज पर हमला हुआ। हॉर्मुज में 2 जहाजों पर हमले हो चुके हैं। यहां इजराइल के जहाज पर भी हमला किया गया। ईरान ने हमले की जिम्मेदारी ली। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने रिपोर्ट दी है कि माइन से तेल टैंकर को बचाना मुश्किल है। ईरान लगातार माइंस बिछाने का काम कर रहा है और तबाही का विस्तार इतना हो चुका है कि अब अमेरिका ईरान में मध्यस्थता निभा रहे। ओमान पर भी मिसाइलें और ड्रोन गिरे। ओमान के पोर्ट को बड़ा नुकसान पहुंचा है और इस हमले को लेकर 2 अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। ईरान इसे इजराइल का अटैक बता रहा है, जबकि इजराइल ने इसे ईरान के हमले बताया। आखिर कौन सच बोल रहा है और ओमान पर हमले करके अरब में किस तरह के समीकरण बन सकते हैं, इस एक्सक्लूसिव स्टोरी में जानिए क्यों ओमान बना टारगेट। उनमें से एक देश है ओमान, जो अमेरिका ईरान में मध्यस्थता करा रहा था। उसकी राजधानी मस्कट में वार्ता के 2 चरण भी हुए थे। अब ओमान पर भी हमला हुआ है, जिससे ओमान थर्रा उठा है। ओमान के सलालाह बंदरगाह की दूरी ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट से 1150 किलोमीटर। ओमान यूएस ईरान वार्ता में एक मध्यस्थ था। ओमान की राजधानी मस्कट में 2 दौर की वार्ता हुई थी। ये हमले बता रहे हैं कि अब ओमान भी सुरक्षित नहीं है। पोर्ट पर मिसाइल और ड्रोन अटैक किया गया। इससे ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी ध्वस्त हो गई। वहां खड़े ऑयल टैंकर में भी आग लग गई। सलालाह ओमान का सबसे बड़ा पोर्ट है। इसकी स्टोरेज क्षमता 1.6 मिलियन बैरल है। यहां से सालाना 23 मिलियन बैरल सप्लाई किया जाता है। यूरोप, एशिया और अफ्रीका के देशों तक तेल सप्लाई होता है। हालांकि अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि हम ईरान के हमले रोकने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। डिफेंस सिस्टम की तैनाती बढ़ाई जा रही है। हर परिस्थिति पर पेंटागन की नजर है। फारस की खाड़ी एपिसेंटर बन चुकी है। टारगेट पर ऑयल टैंकर और टर्मिनल है। सबसे पहला टारगेट यूएई पोर्ट है, जिसकी बंदर अब्बास बंदरगाह से दूरी 233 किलोमीटर है, जबकि ओमान पोर्ट ईरान से 450 किलोमीटर दूर पड़ता है। सऊदी अरब पोर्ट की बंदर अब्बास से दूरी 800 किलोमीटर है। इराक के बंदरगाह की ईरान से दूरी 855 किलोमीटर है, जबकि कुवैत पोर्ट भी 902 किलोमीटर है, जहां ईरान हमला कर सकता है। ओमान पर हमले में ईरान का हाथ होने का पहला सबूत है कि हमलों में कामिकाज़े ड्रोन शाहिद का नया वर्जन इस्तेमाल किया गया। ड्रोन और मिसाइल ईरान के पोर्ट बंदर अब्बास की तरफ से आते दिखाई दिए, जबकि इजराइल इतनी दूर ड्रोन नहीं भेज सकता। इसके लिए अमेरिका को अपने युद्धपोत का इस्तेमाल करना होता, जबकि ऐसा हुआ नहीं। जबकि अभी तक कोई सैटेलाइट और रडार डेटा भी ईरान ने नहीं दिया है, जिससे इजराइल का हाथ होने की पुष्टि हो। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त दुबई से। बड़ी खबर आ रही है दुबई में बुर्ज खलीफा पर ड्रोन हमला हुआ है। दुबई की शान कहा जाता है बुर्ज खलीफा, और वहां पर ड्रोन अटैक। यूएई की फोर्स ने इस ड्रोन को इंटरसेप्ट किया। बाल बाल बचा है बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा के पास गिरा है ड्रोन का मलबा। तो यूएई की शान, पूरी दुनिया में सबसे ऊंची बिल्डिंग के तौर पर मशहूर बुर्ज खलीफा पर ड्रोन से अटैक किया गया, लेकिन यूएई की एयरफोर्स ने इस ड्रोन को इंटरसेप्ट करके गिरा दिया और इसका मलबा बुर्ज खलीफा के पास गिरा। ये देखिए, ये वो ड्रोन की तस्वीरें। और ट्रंप की एक गलती का खामियाजा पूरी दुनिया भुगत रही है। ईरान ने धरती पर सबसे बड़ा ऊर्जा संकट खड़ा कर दिया है। ट्रंप का अंदाजा यह था कि 2025 की तरह इस बार भी 10-12 दिन में युद्ध निपट जाएगा, लेकिन खामनेई की मौत के बाद ईरान फिदाइन बन गया है।
हथियार ठिकानों पर लगातार हो रहे हमलों के बाद ईरान के सामने यूज इट और लूज इट का ही विकल्प बचा था, यानी या तो इस्तेमाल करो या खो दो। ईरान ने पहले विकल्प को चुना। वो अपने सभी हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है और इनसे अरब सहित अमेरिका को भीषण नुकसान हो रहा है। 11-12 मार्च को ईरान ने अमेरिकी बेस पर भी हमले किए हैं, जिससे सुपर पावर भी हिल गया है। ईरान के हमले से मीना सलमान पोर्ट पर लीड सिस्टम तबाह हो गया। यह मिलिट्री कम्युनिकेशन के काम आने वाला सिस्टम है। बहरीन में रडार सेंटर को भी निशाना बनाया गया है। पेंटागन के प्रवक्ता शॉन पार्नेल ने बताया है कि अब तक लगभग 140 से 150 अमेरिकी सैनिक घायल हो चुके हैं और 7 की मौत हो चुकी है। ईरान ने कहा है कि अमेरिकी युद्धपोत हॉर्मुज से 700 किलोमीटर दूर भाग गए हैं, क्योंकि ट्रंप को अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के डूबने का डर है। तो हॉर्मुज में हमलों के बाद यह साबित हो गया है कि किसी भी कार्गो शिप या तेल टैंकर के लिए ईरान को चकमा देकर हॉर्मुज से निकल पाना बेहद मुश्किल है। ईरान ने हॉर्मुज को सील करने के लिए ऐलान कर दिया है कि ईरान की इजाजत के बिना हॉर्मुज से कोई भी शिप नहीं गुजर सकेगा। अमेरिका, इजराइल और उसके सहयोगियों के लिए साफ तौर से नो एंट्री लगा दी गई। दुनिया तेल संकट से मुकाबले का प्लान बना रही है, तो वही ट्रंप दावा कर रहे हैं कि हॉर्मुज में हालात जल्द ठीक हो जाएंगे। ईरान ने अमेरिका इजराइल को धमकी दी है। अमेरिका इजराइल के जहाज टारगेट पर हैं। अमेरिका के सहयोगी देश भी टारगेट पर हैं। ईरान के मित्र देशों का टैंकर ही गुजर सकेगा। चीन का एक जहाज हॉर्मुज के करीब से लौट गया। 11 मार्च को हमलों के बाद चीन ने यह फैसला लिया। चीन के जहाजों को ईरान से फिलहाल खतरा नहीं है। समुद्री माइन से रास्ता बंद किया गया है। माइन से जहाज के टकराते ही धमाका होता है। माइंस की लोकेशन बता पाना मुश्किल होता है। ट्रंप का दावा है कि ईरान के माइंस लगाने वाले 28 शिप नष्ट कर दिए गए हैं। ईरान की नेवी को बेहद कमजोर किया गया है। ईरान अब माइंस लगाने की हालत में नहीं रह गया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने बड़ा फैसला लिया है। रणनीतिक भंडार से 40 करोड़ बैरल तेल जारी करने की सिफारिश करेगा। ये IEA के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी आपातकालीन रिलीज होगी। और ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत की संभावना तकरीबन समाप्त हो गई। ईरान ने साफ कह दिया है कि अब वार्ता नहीं, सिर्फ जंग होगी। IRGC ने समुद्र के नीचे से ऑपरेट होने वाले ईरान के नए हथियारों से हमले करने की धमकी दी। इसके साथ ही ईरान ने तेहरान में बैंक पर हुए हमले के बाद अरब के हर बड़े आर्थिक ठिकाने को बंद कर देने की धमकी दी। इस चेतावनी के बाद मध्य पूर्व के कई अंतर्राष्ट्रीय बैंक खतरे में आ गए। अरागची ने कहा है कि तेहरान में ईरान के सबसे पुराने बैंकों में से एक बैंक सेपा के प्रशासनिक भवन पर हमला हुआ है। अमेरिका ने ईरान के आर्थिक ढांचे को निशाना बनाने की कोशिश की है। ईरान के सैन्य कमांड मुख्यालय खातम अल अनबिया के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फकारी ने कहा है कि अगर ईरान के आर्थिक ढांचे को निशाना बनाया गया तो जवाब भी आर्थिक हितों पर दिया जाएगा और इसका खामियाजा पूरे अरब में अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। और समुद्र के नीचे सुरंग और इन सुरंगों के भीतर छिपी है ईरान की नई सैन्य रणनीति। ईरान का दावा है कि उसने समुद्र के भीतर ऐसे लॉन्च सिस्टम तैयार किए हैं जहां से मिसाइल सीधे अंडर वाटर टनल से दागी जा सकती है। मिसाइल तेज रफ्तार से पानी को चीरते हुए ऊपर निकलती है और कुछ ही सेकंड में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाती है। ईरान की ऐसी मिसाइलों की स्पीड करीब 100 मीटर प्रति सेकंड हो सकती है और इनके संभावित टारगेट अमेरिका और इजराइल और दुश्मन के युद्धपोत और अरब देशों के तेल टैंकर होंगे। यानी समुद्र के रास्ते होने वाला व्यापार और नेवी ताकत दोनों इस रणनीति के दायरे में आ सकते हैं। अब देखिए, ईरान के संभावित आर्थिक टारगेट बैंक, तेल टर्मिनल, शिपिंग पोर्ट, ये सब उसके आर्थिक टारगेट हो सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज और अमेरिका या इजराइल से जुड़ी कंपनियां, ये सब उसके टारगेट हो सकते हैं। मतलब साफ है, अब हमला सिर्फ दुश्मन देशों की सैन्य ताकत पर नहीं होगा। ईरान की मिसाइलें अब अरब के आर्थिक ढांचे को तबाह करने के लिए दागी जाएंगी। पश्चिम एशिया दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक गलियारों में से एक है। यहां से दुनिया का बड़ा तेल व्यापार चलता है। दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री शिपिंग नेटवर्क यही है। सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली अरब से ऑपरेट होती है, लेकिन अब सब खतरे में है। तो ईरान की नई चेतावनी के बाद सबसे बड़ा खतरा अरब देशों के अंतर्राष्ट्रीय बैंकों पर मंडरा रहा है, खासकर उन बैंकों पर जिनके मुख्यालय अमेरिका, इजराइल या यूरोप में। अरब के बैंक और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाने वाली ईरान की चेतावनी के बाद पूरे
मध्य पूर्व के बैंकिंग सेक्टर में अलर्ट बढ़ गया है। सबसे बड़ा खतरा दुबई के सिटी बैंक पर है। यह अमेरिकी बैंक है जिसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। इसी तरह कतर का HSBC ऑफिस भी टारगेट पर है। यह ब्रिटेन का बहुराष्ट्रीय बैंक है और इसका मुख्यालय लंदन में है। इसके अलावा बहरीन में मौजूद अमेरिकी वित्तीय संस्थान भी ईरान का टारगेट हो सकते हैं। खतरा सऊदी अरब में मौजूद विदेशी बैंकों पर भी है। खतरे के अलर्ट के बाद कई जगहों पर कर्मचारियों को घर से काम करने के निर्देश दिए गए। अमेरिकी ड्रोन विशेषज्ञ और पूर्व स्पेशल ऑपरेशन इंटेलिजेंस अधिकारी ब्रेट वेलिकोविच ने कहा है, ईरान के पास ऐसी तकनीक और पहुंच मौजूद है जिससे वो अमेरिका के अंदर तक ड्रोन हमले कर सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिका इस तरह के खतरे के लिए अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। इसी वजह से अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों ने स्थानीय पुलिस को भी अलर्ट भेजे हैं। इजराइल दोहरे संकट में घिर गया है। एक तरफ ईरान हमले कर रहा है और दूसरी तरफ प्रॉक्सी गुट तबाही मचा रहे हैं। लेकिन खतरा इससे भी बड़ा है। ये दोनों एक साथ एक ही वक्त पर इजराइल को दहला रहे हैं। अब इजराइल इन्हें रोकने के लिए स्पेशल ऑपरेशन शुरू कर चुका है जिसमें ईरान और प्रॉक्सी गुटों पर एक साथ बड़ा प्रहार किया जा सकता है। हम दांतों और नाखूनों से लड़ेंगे, ये चेतावनी नहीं, इजराइल के वजूद को मिटाने का ऐलान है। हिजबुल्लाह के ड्रोन्स ने इजराइल के डिफेंस लाइन में छेद कर दिया है। और ईरान अमेरिकी बेस पर हमले कर रहा है। अमेरिकी सैनिक मारे जा रहे हैं और ट्रंप रैलियों में विजय भाषण दे रहे हैं। ईरान ने कहा है कि अभी जंग खत्म नहीं हुई है और ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका जीत चुका है।